5 अगस्त को इंदौर के समीप पीतमपुर में एक वाहन दुर्घटना में कार्तिक आथिया और उसकी बहन अनुष्का आथिया घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए खातीवाला टैंक जुन इंदौर ब्रिज के पास स्थित एबीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान मरीज के परिजनों की ओर से सीएम रिलीफ फंड में भी सहायता के लिए आवेदन दिया गया था, किंतु उक्त आवेदन किसी कारणवश निरस्त हो गया, जिस पर मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कथित रूप से आरोप लगाए थे। मामले में इंदौर के सीएचएमओ डॉक्टर माधव हासनी भी अस्पताल पहुंचे थे। इस मामले में पता चला कि मरीज अस्पताल से जा चुका है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से सीईओ नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि मरीज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हमने भी 1.25 लाख रुपए माफ किया है। वहीं सीएम रिलीफ फंड को लेकर मरीज का जो आवेदन निरस्त हुआ है, उसमें कारण साफ लिखा हुआ है। यदि मरीज ठीक हो गया तो उसके बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस मामले से हमने सीएचएमओ डॉक्टर माधव हसानी को भी अवगत करा दिया है। वहीं मरीज ने भी इस मामले से हमने सीएचएमओ डॉक्टर माधव हसानी को भी अवगत करा दिया है। वहीं मरीज ने भी इस मामले में हमारी गलती नहीं बताई है। हमारे यहाँ पे कोई भी सीएमएचओ रिलीफ से रिगार्डिंग कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि दलाली मांगे। हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि उनको बताया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। वो जो आरोप है उन्होंने खुद माना कि नहीं, हम लोग के हमारे यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय, हमारे यहाँ से कोई भी लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने बोला कि साहब आपको दलाली देनी है। कोई बाहर के लोग हैं, उनके खुद के एजेंट घूम रहे हैं, उन्होंने बोला होगा, तो उसके लिए अपन वो नहीं है। इस मामले में पता चला कि मरीज डिस्चार्ज हो चुका था, इस तरह की भी जानकारी दी गई है। वो खुद रुके थे कि साहब हमने कहीं सीएम के लिए भेजा हुआ है, हमको डिस्चार्ज नहीं करो, नहीं तो हमारा पैसा नहीं आएगा जी। हाँ, हमको बताओ, जो आदमी हमको पैसा नहीं दे रहा है उस आदमी को मैं हॉस्पिटल में रख के क्या करूँगा। बाकी आरोप ये लगाया जा रहा है कि दलाली नहीं देने के कारण उन्हें डिस्चार्ज किया गया। क्यों दलाली देने के कारण? क्यों? मेरे पास पैसे आएगा, मैं दलाली का क्या मतलब होता है उसमें? दलाली का कोई वर्ड ही काम ही नहीं है। मेरे को तो अभी 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए लेने थे, पैसे नहीं है उनके पास में, तो मैंने बोला पैसे हैं नहीं, और पेशेंट ठीक हो गया, तो मैंने कहा फिर आप घर जाए, आपके पास पैसे भी नहीं है तो हमको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। और सारी चीज़ें हमारे सीएमएचओ सर के सामने जा करके अभी उन्होंने पक्ष में अपना बयान भी दिया कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि हमने रोका है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास नहीं है, तो हमारा सारे कुछ उनको वो घर भी चले गए। क्या किस कारण से फिर इस तरह का आरोप लगाया गया? आप कारण तो आप मेरे पे आरोप लगा दो कुछ भी, मैं क्या कर सकता हूँ? आरोप लगाना कौन सी बड़ी बात? कुछ भी आरोप कोई भी किसी पे भी लगा सकता है। किस तरह से पटाक्षेप हुआ पूरे मामले का? क्या कह रहे हैं? हमारे उसमें वो रोज कह रहे थे कि हम आज पैसे ला रहे हैं, कल पैसे ला रहे हैं, परसों पैसे ला रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी पेशेंट आता है तो हम लोग पैसे जमा नहीं करवाते हैं, इलाज चालू करवा देते हैं। तो उसका कारण ये था कि उसका अगर मैंने कल रात से अगर कोई एक्सीडेंटल केस आया तो हमको ये जरूर नहीं, क्योंकि हर आदमी पैसे लेके नहीं घूमता। हमारा ये कि हम तुरंत उसको इलाज चालू करें। भाई सुबह होगा, पैसे कहीं नहीं जाते, आ जाते हैं, लेकिन उनका रोज आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, जो तो उनको उस हिसाब से उनको लगा कि अब तो हम बिल देंगे नहीं, या कोई और बता देता कि आप मत दो, अब खत्म हो गया। अब तो क्या हॉस्पिटल द्वारा कुछ बिल माफ किया गया इस मामले में? क्या कहना है? 1.25 लाख का बिल हमने माफ किया। सीएमएचओ साहब भी आए थे, किस तरह की? सीएमएचओ साहब को भी गलत धारणा थी, उन्होंने उसके लिए फिर हमने आज सीएमएचओ साहब को भी पेशेंट के साथ में, पेशेंट के उनके साथ में सीएमएचओ के पास में गए हैं। उन्होंने संज्ञान लिया कि हाँ, हॉस्पिटल कहीं से दोषी नहीं है। आयुष्मान को लेकर भी कुछ तरह के आरोप? आयुष्मान हमारे पास है ही नहीं, तो कुछ आरोप की बात ही नहीं है।